हेलो बच्चों, आइए चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अरेंज फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ के ए वैल्यू। सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है, इट इज बेसिकली द एसिडिटी। तो जितना हमारा के ए ज्यादा होगा उतनी ही एसिडिटी ज्यादा होगी, या हम कह सकते हैं जितनी एसिडिटी ज्यादा होगी उतना हमारा के ए ज्यादा होगा। अब अगर हम के ए की बात करें, सो के ए इज बेसिकली acid dissociation so this is basically a numerical representation of an acid's strength in solution. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन withdrawing group attached है, that will definitely increase the acidity because electron withdrawing group will extract electron towards itself and will make the particular compound even more acidic. अब अगर हम बात करें H5OH, अब अगर ये H प्लस डिसोसिएट करता है, leads to formation of C6H5O minus plus H plus। अगर CH3OH जो है वो अपना H plus करता है, CH3O minus will be formed. For this we will observe anion, and this is the last one. ये सब हमें ऑब्जर्व होता हुआ दिखेगा। अब अगर हम यहाँ पे इसको स्पेसिफिकली देखें, सो हम ऑब्जर्व करेंगे दैट हमारा SO3 माइनस आयन है, इट विल बी मच मोर स्टेबलाइज्ड एज कंपेयर टू द अदर थ्री। सो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं दैट D विल बी द हाईएस्ट इन केस ऑफ Ka, बिकॉज अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वी कैन ऑब्जर्व कि यहां पर हाई चांसेस है रेजोनेंस होने के। कैन गो ओवर हियर, दिस कैन गो ओवर हियर, ये यहां आ जाए और हो सकता है ये इधर चला जाए। सो देयर आर वेरियस चांसेस ऑफ रेजोनेंस इन दिस केस। सो डी जो है वो सबसे ज्यादा होगा, देन फॉलोड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। We can see the resonance. So yes. इसके बाद अगर हम बात करें, then it will be phenoxide anion, because यहाँ पर एक phenyl group रहेगा, that will provide extra stability. So the next one will be A, and सबसे least जो रहेगा it will be CH3O minus। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है, it is option B। एंड आई होप आपको यह आंसर समझ में आया होगा।